नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। आप देख रहे हैं BS TV। तो दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के बाद भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कई कोचिंग सेंटर संचालक धड़ल्ले से बेसमेंट में कोचिंग संचालित कर रहे हैं। कहीं पर प्रशासन सख्ती दिखा रहा है तो कहीं प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई हादसा होने के बाद ही शासन प्रशासन क्यों जागता है। हमारी खास पेशकश में दिखाएंगे हादसों के बाद क्यों खुलती है नींद। तो दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से हुई दर्दनाक घटना के बाद मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश में बेसमेंट में संचालित सभी कोचिंग सेंटरों और धर्मशालाओं और अन्य संस्थानों का भी सर्वे कराने के निर्देश दिए। वहीं दिल्ली वाली घटना को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। जिला प्रशासन की छापेमार कार्रवाई में भोपाल में 2 घंटे में 8 कोचिंग सील कर दिए गए। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक्शन में सरकार, कोचिंग पर प्रहार, लापरवाही की कोचिंग। जिला प्रशासन की छापेमार कार्यवाही। भोपाल में 2 घंटे में 8 कोचिंग सील। बेसमेंट में संचालित हो रही थी कोचिंग। BS TV के कैमरे में कैद हुआ लापरवाही का मंजर। ग्राउंड रिपोर्ट में खुली सिस्टम की पोल। अवैध रूप से बेसमेंट में चल रही कोचिंग। बेसमेंट में खुली पड़ी वायरिंग, भरा हुआ था पानी। BS TV के कैमरे में लापरवाही का मंजर कैद हुआ है। बेसमेंट में अवैध रूप से कोचिंग चल रही है। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद राजधानी भोपाल में भी जिला प्रशासन जागा है और जिला प्रशासन की टीम लगातार MP नगर इलाके में जो कोचिंग का हब कहा जाता है वहां पर लगातार जो है चेकिंग कर रहा है। और चेकिंग के दौरान करीब 4 से ज़्यादा जो कोचिंग है उन्हें सील करने का काम किया है, क्योंकि जो ये कोचिंग है वो बेसमेंट में संचालित हो रही थी। और आप देख सकते हैं कि ये बेसमेंट है, यहाँ पर जो है कोचिंग का संचालन जो है किया जा रहा था। और यहाँ पर आप दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ पर जो जिला प्रशासन की टीम जो यहाँ पर आई थी उसने जो बेसमेंट में कोचिंग का संचालन हो रहा था उसे यहाँ पर सील करने का काम किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सील कर दी गई है इस कोचिंग की, जो कि बेसमेंट में संचालित हो रही थी। मैं अंदर दिखाना चाहूँगा, हालांकि ये सील है लेकिन अंदर आप देखेंगे कि अंदर जो है केबिन है, अंदर बच्चों की पढ़ाई की यहाँ पर व्यवस्था है। यानी यहाँ पर जो साधन संसाधन जो कोचिंग की तरफ से यहाँ पर है उसके तहत यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन ये लापरवाही है। यही कारण है कि अब इस बेसमेंट में जितने भी सेक्शन में कोचिंग का संचालन किया जा रहा था उन्हें सील करने का काम किया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लापरवाही का जो मंजर है वो साफ आपको नज़र आएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक के जो तमाम साधन हैं वो यहाँ पे खुले पड़े हुए, यानी इस बेसमेंट में यदि पानी आता है या इलेक्ट्रॉनिक के जरिए शॉर्ट सर्किट होता है तो कोई बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता है। और ये वायरिंग आप देखेंगे, यहाँ पे वायरिंग भी जो है यहाँ पर खुली पड़ी हुई है। दूसरी तरफ जो पार्टीशन है बेसमेंट के अंदर, वो पार्टीशन लकड़ी का बनाया गया है, यानी यहाँ पे पानी जो है यदि आता है तो जा सकता है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो बारिश हुई है उसके कारण जो पानी है वो यहाँ पे आपको नज़र भी आएगा। दूसरी तरफ गंदगी आपको दिखेगी। यहाँ पे जो सिस्टम है, जो भी इस इलेक्ट्रॉनिक लाइन को चलाने के लिए जो सिस्टम यहाँ पे लगाए गए हैं वो सिस्टम भी यहाँ पर खुले पड़े हैं। तो लापरवाही का मंजर दिल्ली से लेकर राजधानी भोपाल की इन कोचिंग में साफ तौर से नज़र आ रहा है। यही कारण है कि अब प्रशासन जो है चेकिंग कर रहा है और इन कोचिंग के बेसमेंट को जो है सील लगातार किया जा रही है। कार्रवाई लगातार जारी है, क्योंकि मोहन सरकार ने इस पूरे मामले में निर्देश दिए और निर्देश के बाद राजधानी भोपाल का जिला प्रशासन जागा है। और जो कोचिंग जहाँ वो बेसमेंट में जो संचालित हो रही थी, यहाँ पे लापरवाही बरती जा रही थी, उनको सील करने का काम किया जा रहा है। भोपाल के MP नगर की अधिकांश कोचिंग में लापरवाही है। MP नगर में 50 से ज्यादा कोचिंग संचालित हो रही हैं। जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस और फायर सेफ्टी की टीम की जांच में खुलासा हुआ है। संयुक्त टीम को कोचिंग में लापरवाही मिली है। पार्किंग के एरिया में अवैध रूप से कोचिंग संचालित मिली है।
कोचिंग के अंदर फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं मिले। वहीं नगर निगम की महत्वपूर्ण परमिशन भी नहीं मिली। सील की गई 8 कोचिंग की जांच में खुलासा हुआ है। बीएसटीवी से जांच अधिकारी एसडीएम आशुतोष शर्मा ने बातचीत की। कहा कि 8 कोचिंग में लापरवाही पाई गई। इनकी परमिशन की जांच की जा रही है। जांच के बाद नियम अनुसार कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन लगातार बेसमेंट में संचालित होने वाली कोचिंग की तलाश कर रहा है। लगातार जो एमपी नगर में कोचिंग है करीब 50 से ज़्यादा, वहाँ पे लगातार जाकर तलाशी और देखा जा रहा है कि वहाँ पर जो बेसमेंट में संचालित कोचिंग है उनको भी सील करने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अधिकारी है जिला प्रशासन की, जिसमें एसडीएम है, वो लगातार अपनी टीम के साथ जो एमपी नगर में कोचिंग हब है वहाँ पर कोचिंग में जाके देख रहे हैं कि बेसमेंट में संचालित हो रही है या नहीं हो रही है। जो कोचिंग बेसमेंट में संचालित हो रही है उन्हें जो है यहाँ पर सील करने का काम किया। हमारे साथ एसडीएम आशुतोष जी मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। सर, मैंने देखा कि आप जब जांच पड़ताल कर रहे थे तो कई बेसमेंट में कोचिंग संचालित करती हुई पाई गई। हालांकि स्टूडेंट नहीं थे वहाँ पे, लेकिन लापरवाही यहाँ पर है। किस तरीके की कार्रवाई आपके द्वारा और आपकी टीम के द्वारा की जा रही है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार और कलेक्टर भोपाल साहब के आदेशानुसार हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की अभी जांच हम कर रहे हैं। उसमें मूल रूप से हम इस बात का ज़रूर ध्यान रख रहे हैं कि बेसमेंट में किसी भी तरह की गतिविधि संचालित होना नहीं होना चाहिए। जहां इस तरह की हमको देखिए किसी भी प्रकार की क्लासेस संचालित होती अभी तक नहीं पाई गई हैं। लगभग 8-10 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की हमने जांच की है, पर जहां भी बेसमेंट में हमको ऑफिस या इस तरह का कुछ भी मिला हमने उसको सील कर दिया है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। तो कितनी कोचिंग आपके आपके क्षेत्र में है, खासतौर से एमपी नगर में? एमपी नगर में लगभग 55 से 60 के बीच कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। कुछ आईएसबीटी में भी हैं। ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और हम सभी जगहों पे जांच करेंगे। बेसमेंट में जो कोचिंग संचालित हो रही है वहाँ पर किस तरीके की गतिविधियाँ हैं? हालांकि उनका कहना है कि स्टूडेंट नहीं मिले, लेकिन वहाँ पे कोचिंग जैसी संरचनाएं मिली, यानी कोचिंग संचालन के पूरे सबूत वहाँ पे मिले। एसडीएम के साथ फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के भी अधिकारी मौजूद है, इसके अलावा नगर निगम के भी अधिकारी मौजूद है, क्योंकि बेसमेंट में किसी भी तरीके की व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करना गैर कानूनी है। यही कारण है कि सबसे पहले कोचिंग को देखा जा रहा है, उसके बाद दूसरी व्यावसायिक गतिविधियाँ यदि संचालित होगी तो उनको भी जो है यहाँ पे संज्ञान में प्रशासन के द्वारा लिया जा रहा है। उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अवैध रूप से बिना परमिशन के, क्योंकि बेसमेंट में वैसे पार्किंग की जगह दी जाती है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छात्रों की जान जोखिम में डालकर ये कोचिंग संचालक, इन्हें हम माफिया भी कह सकते हैं, ये कुछ चंद पैसे कमाने के लिए बच्चों की जान जो है यहाँ पर इन्होंने दांव पर लगाई है। यही कारण है कि मोहन सरकार, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद राजधानी भोपाल का प्रशासन सख्त है और यही कारण है कि अभी तक 8 से ज़्यादा कोचिंगों को सील किया गया जो कि बेसमेंट में संचालित हो रही है। ये कार्रवाई राजधानी नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में जारी रहेगी। कैमरामैन तपन के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। तो दिल्ली में बेसमेंट में संचालित लाइब्रेरी में जलभराव से 3 छात्रों की मौत की खबर सामने आई थी। इस घटना के बाद दिल्ली में कई संस्थानों की बिल्डिंग के बेसमेंट पार्किंग का उपयोग दूसरे कार्यों में कर रहे जवाबदारों पर भी कार्यवाही हुई है। लेकिन राजधानी रायपुर में दिल्ली की घटना के बाद भी कई ऐसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जहां बिल्डिंग के बेसमेंट पार्किंग में दुकानों और दफ्तरों का संचालन हो रहा है, लेकिन नगर निगम और जिला प्रशासन आंख में काली पट्टी बांध कर बैठे हैं। ऐसा लगता है मानो प्रशासन दिल्ली जैसी घटना का इंतजार कर रहा हो। रायपुर में भी कई बिल्डिंग के बेसमेंट पर दुकानें। कहीं दिल्ली जैसी घटना रायपुर में ना हो जाए। बेसमेंट पर दुकानें संचालित, सैकड़ों की जान खतरे में। रायपुर नगर निगम कर रहा है हादसों का इंतजार। लालगंगा, मेलोनियम प्लाजा, जयराम कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग के बेसमेंट पर दुकानें। रायपुर में अनेक ऐसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं जहां बेसमेंट का उपयोग व्यावसायिक दृष्टिकोण से हो रहा है। बेसमेंट की दुकानों में रोजाना सैकड़ों आम लोगों का आवागमन भी है। ऐसे में बारिश तेज होने पर अचानक जल भराव भी हो सकता है। इसके बाद भी प्रशासन सजग नहीं है। BSTV ने रायपुर के कई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का जायजा लिया, जहां मौके पर देखा गया कि कहीं बेसमेंट में पानी भरा है तो कहीं धड़ल्ले से दुकानें संचालित हो रही हैं। बेसमेंट में पानी भरे होने से पुरानी बिल्डिंग के गिरने के भी चांसेस बने हुए हैं। इससे साफ तौर पर समझ आता है कि प्रशासन किसी हादसे का इंतजार कर रही है, उसके बाद ही कार्रवाई करेगी।
हाँ, नगर निगम को निर्देशित कर दिया गया है कि वो तत्काल ऐसी जगहों का चिन्हांकन करें, वहाँ पर आवश्यक सुधार कराएं और अगर सुधार योग्य नहीं है तो उनको बंद करें। निसंदेह रूप से जहाँ पर भी सुरक्षा के मानकों के साथ अगर समझौता हो तो वहाँ कार्रवाई करें। अब देखना होगा कि दिल्ली की घटना के बाद कब रायपुर जिला प्रशासन और नगर निगम की आंखें खुलेंगी, क्योंकि इतनी बड़ी घटना के बाद भी प्रशासन का सजग नहीं होना कहीं न कहीं निगम और जिला प्रशासन की लापरवाही को भी दर्शाता है। फिलहाल क्या कुछ एक्शन होगा, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली में जलभराव के चलते एक कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत हो गई थी। दरअसल कोचिंग सेंटर का जो लाइब्रेरी था वो बिल्डिंग के बेसमेंट एरिया पर था, जहां पर अचानक जलभराव हुआ और इसमें करीब 14 छात्र फंस गए थे, जिनमें 3 छात्रों की मौत हो गई है। दिल्ली की इस घटना के बाद हम छत्तीसगढ़ की बात करने वाले हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर कई ऐसे बिल्डिंग हैं जिनके बेसमेंट पर व्यापार चल रहा है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं। उस घटना के बाद प्रशासन कितना सजग है और क्या है इसकी स्थिति हम आपको दिखाने आए हैं। ये देखिए कि मैं रायपुर के एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में मैं उसके बेसमेंट पर हूँ और ये करीब मेन मुख्य मार्ग से करीब 12 फीट नीचे ये कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का जो बेसमेंट है, यहाँ पर भी करीब 50 से भी अधिक दुकानें हैं। और ये तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा कि कैसे बेसमेंट के अंदर जो है इस तरह के व्यापार चल रहे हैं, जिससे कई तरह के खतरे हो सकते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है तो सड़कों का जो पानी है वो ऐसे बेसमेंट एरिया पर पहुंचता है, जिससे कई तरह की घटनाएं हो सकती है। आप समझिए कि हम बेसमेंट पर हैं और बेसमेंट में करीब यहाँ पर 50 से भी अधिक दुकानें हैं और ऐसे में इन दुकानों को भी काफ़ी खतरा हो सकता है, क्योंकि कई तरह के आम लोग जो हैं यहाँ पर दुकानों में पहुँचते हैं। और ऐसे में जब जलभराव अचानक होता है तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जो घटना है वैसी ही घटना छत्तीसगढ़ में भी होने की संभावना है। ऐसे में निगम प्रशासन के द्वारा, जिला कलेक्टर के द्वारा किस तरह के इस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि बेसमेंट के अंदर इस तरह के दुकानें संचालित होना कहीं ना कहीं खतरे की घंटी को संकेत देता है। इसके नीचे भी एक बेसमेंट है जहां पर ये जाली लगाया गया है और मुख्य रूप से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो अभी भी इसके बेसमेंट में काफ़ी जल भराव हुआ है, जहां पर जो कि पार्किंग होना था, लेकिन निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते जो है यहाँ पर जल भराव हुआ है। और उसके बाद इस पूरे कैंपस में आप देख सकते हैं कि कई ऐसी दुकानें संचालित हो रही हैं। तो राजधानी रायपुर में भी कई ऐसे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं जिनके बेसमेंट पर ऐसी दुकानें संचालित की जा रही है और इसको लेकर प्रशासन जो है बिल्कुल इस दिल्ली की घटना के बाद भी नज़रअंदाज कर रही है। क्या रायपुर जिला प्रशासन, रायपुर नगर निगम किस तरह से कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन राहुल श्रीवास्तव के साथ अविनाश चंद्रवंशी, BSTV रायपुर। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के बाद भी ग्वालियर में कोचिंग सेंटर संचालक धड़ल्ले से बेसमेंट में कोचिंग संचालित कर रहे हैं, जबकि सीएम मोहन के सख्त निर्देश के है भी बिना परमिशन और नियम कायदों को ताक पर रखकर चल रहे कोचिंग सेंटर और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल हो रहे बेसमेंट पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बता दें कि यहाँ के MLB कॉलोनी में सैकड़ों की संख्या में कोचिंग सेंटर संचालित है। इसमें आधा सैकड़ा से अधिक कोचिंग सेंटर बेसमेंट में संचालित किए जा रहे हैं। कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान का दावा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शहर में नगर निगम व्यापक स्तर पर बेसमेंट में संचालित व्यावसायिक और शैक्षणिक गतिविधियों को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। MLB कॉलोनी में बेसमेंट में संचालित की जा रही कोचिंग पर भले ही अभी ताले लटक गए हो, लेकिन चोरी छुपे अभी भी कोचिंग संचालित की जा रही है। ऐसे ही एक कोचिंग सेंटर पर बाहर कोचिंग खुलने का इंतजार कर रही छात्रा ने बताया कि वह रोजाना बेसमेंट में संचालित कोचिंग में ही कोचिंग लेने के लिए आती है। हमने भी कोचिंग सेंटर का जायजा लिया तो हकीकत हमारे सामने आ गई। सिर्फ नाम मात्र के लिए ही तलघर में संचालित कोचिंग सेंटर बंद है, जबकि असल में यहाँ धड़ल्ले से चल रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि यहाँ पर दिखावे की कार्रवाई हो रही है। दिख रही है, इसमें भी चल रही है, आपने अभी देखा जी। लापरवाही गलत है, हर जगह ही ज़्यादातर आजकल लापरवाही चल रही है। ग्वालियर में जो कोचिंग सेंटर है या अन्य जो और भी कई अकेले कोचिंग सेंटर ही नहीं, और भी कई संस्थान चल रहे होंगे ऐसे। अब इसकी तो जानकारी नहीं है मेरे पास, लेकिन ये है, मैं यहीं पे जॉब करता हूँ होलीकुलियर बार में, तो देखता हूँ यहाँ पे जैसे कोचिंग नहीं चलानी चाहिए, पार्किंग वगैरह हो तो ठीक है, बेसमेंट में ऐसे कोचिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए।
बेसमेंट में स्पेशली लाइब्रेरीज़ या कोचिंग चल रहे हैं उनका लिस्टिंग हम लोगों को करना है और निगम ने ये कार्रवाई कब से ही शुरू कर दी है। और इस प्रकार के जो इंस्टीट्यूट्स नीचे चल रहे हैं और यदि उनके पास में इसके संबंध में कोई प्रॉपर परमिशंस नहीं है तो इनको तत्काल रूप से सील किया जाना है, क्योंकि जो दिल्ली की घटना है वो डेफिनेटली मतलब बहुत ही अनकंट्रोल्ड सी रही और इस प्रकार की स्थिति हमारे यहाँ पर नहीं हो। अगस्त में जनरली हमारा बारिश वाला सीज़न होता है इस पूरे क्षेत्र के लिए, तो निश्चित रूप से हमको उसके लिए अलर्ट रहने की बहुत ज़रूरत है और कार्रवाई उसमें सख्त रूप से की जाएगी। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद भी लोग सबक नहीं ले रहे। ग्वालियर में भी कुछ लापरवाही की इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। इस वक्त हम MLB कॉलोनी में हैं। ये पूरा जो इलाका है कोचिंग सेंटर्स के लिए जाना जाता है। आप तस्वीरें देखिए कि मैं एक कोचिंग सेंटर के बाहर हूं और जो कोचिंग सेंटर है वो इस बेसमेंट में संचालित किया जाता है। मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जो ब्रेन मेकर्स एकेडमी है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और IIT, जी, नीट आदि एग्ज़ाम की तैयारी कराती है। कोशिश करूंगा खटखटाने की, हालांकि अभी कोचिंग में जो है वो गेट पर ताला पड़ा हुआ है, लेकिन ये बात तो तय है कि यहाँ पर कोचिंग संचालित की जाती है। बात करेंगे यहाँ पर कुछ बैचेस में पढ़ने के लिए स्टूडेंट भी आते हैं। बेटा कहाँ, इसी बेसमेंट में लगती कोचिंग? जी हाँ सर। किस चीज़ की तैयारी कर रही? नीट की। तो पता चला अभी दिल्ली में हादसा हुआ था बेसमेंट में, हाँ। डर नहीं लगता आपको? नहीं, हमको कल ही पता चला है, कल नहीं मतलब सर ने बताया है, तो हम लोगों को इतना हम क्या कर सकते हैं अगर सर कोचिंग चीज़ें नहीं करें। कितने बजे से लगता है आपका बैच? मेरा तो वैसे 5 से 7 है, बट मैं एक्स्ट्रा में 3:30 से आ जाती हूँ यहाँ पे। आपके अलावा भी और कई बच्चे आते होंगे? जी हाँ आते हैं, बट अभी तो मैं ही आ रही हूँ। अभी आ रही है। अच्छा ये बताओ, इस इलाके में बहुत सारी कोचिंग है, और भी कई बेसमेंट में कोचिंग चलती है? जी सर, इतना नॉलेज मुझे नहीं है। आपको जानकारी नहीं है, लेकिन कोचिंग सेंटर तो काफ़ी सारे हैं। हाँ हाँ। तो देखिए ये जो बच्ची है वो बता रही है कि वो बेसमेंट में ही कोचिंग पढ़ने के लिए आती है। अभी थोड़ी देर हो गई, अभी तक कोचिंग का जो क्लास का जो दरवाज़ा है वो नहीं खुला है। ये अकेले इस क्लास की कहानी नहीं है, अभी इस इलाके में कई ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो इसी तरह बेसमेंट में चलाए जा रहे हैं। नियम कायदों को ताक पर रखा जा रहा है। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BS TV, ग्वालियर। तो वहीं दिल्ली के कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने से हुई 3 बच्चों की मौत के मामले में इंदौर में भी इस संबंध में सतर्कता बरती जा रही है, जिसको संज्ञान में लेकर जिला प्रशासन के द्वारा जांच करने के निर्देश दिए गए, जिसके तहत अब नगर निगम के अमले द्वारा विभिन्न इलाकों में कोचिंग संस्थानों के जांच करने के लिए पहुंचा है और साथ ही यहां पर क्लासेस लगाने को लेकर भी उनसे पूछताछ की गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई घटना घटने के बाद ही प्रशासन क्यों जागता है। UPSC एस्पिरेंट्स की मृत्यु हुई। कोचिंग सेंटर के तलघर में पानी भर जाने के कारण ये घटनाक्रम हुआ। इस घटना को लेते हुए राज्य शासन ने इसे बड़ा गंभीरता से लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल इसमें निर्देश दिए हैं। कमेटी का निर्माण जिला दंडाधिकारी महोदय कर रहे हैं, जिसमें कि ADM लेवल के अधिकारी होंगे, साथ ही हमारे विभिन्न क्षेत्रों के ACPs भी इसमें मेंबर रहेंगे और मुख्य रूप से हम उनमें सुरक्षा ऑडिट, कैसे उनकी सुरक्षा की जा सके, एक बहुत महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिसिटी ऑडिट कि कहीं कोई बिजली के खुले तार या ऐसी चीज़ें जो बरसात में बिजली फैलने के कारक बनते हैं, उन दोनों ही चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान में रखे उसमें जब तक कि वो सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरी नहीं होती उस अनुसार वैधानिक कार्रवाइयाँ करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से इस संबंध में भी TL में आज निर्देशित किया गया है। हम लोगों ने एक टीम बनाई है जिसमें कि नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर, हमारे ADM, पुलिस के जो एक DCP हैं और इसके अलावा फायर ऑफिसर और जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर हैं उनको हमने टीम में रखा है। नगर निगम की तरफ से जो बेसमेंट हैं जिनमें कोई इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं उनकी भी जानकारी इकट्ठी कराई जा रही है और इसके साथ साथ जो हमारा फायर सेफ्टी का भी एक अभियान चल रहा था जिसमें G+3 से ऊपर की बिल्डिंग या कोचिंग संस्थान और अस्पताल थे, वो बिल्डिंगें भी हम लोग इसी अभियान में लेंगे और फायर सेफ्टी के दृष्टिकोण से, बाढ़ के दृष्टिकोण से, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के दृष्टिकोण से वहाँ पर कहीं कोई समस्या तो नहीं है। ये कमेटी देखेगी भी और अगर आवश्यकता पड़ी तो आवश्यक सुधार कार्य भी कराया जाए। दिल्ली में हुए दर्दनाक हादसे के बाद अब जिला प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और प्रदेश के जितने भी संभाग आयुक्त थे उन्हें निर्देश दिए गए कि ऐसे
होटल, लॉज या फिर कोचिंग संस्थान जो बेसमेंट में संचालित हो रहे हैं उनका निरीक्षण करने के बाद उन पर उचित कार्रवाई की जाए। मेरे साथ भवन अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। सर, अभी कितनी कोचिंग क्लासेस को यहाँ पर जो है चेक किया है जो बेसमेंट में संचालित हो रही है? अभी जो आज मॉर्निंग में आयुक्त महोदय द्वारा जैसे निर्देश दिए गए थे, तो अभी वर्तमान में 3 कोचिंग संस्थानों का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। एक गीता वन पर कल्प वृक्ष कोचिंग सेंटर है, दूसरा रेजोनेंस है अपना साउथ तोगंज में, और तीसरा अभी यहाँ पर एलिन कोचिंग सेंटर। सर, कहाँ अनियमितता पाई गई है फायर सेफ्टी को लेकर के, है बच्चों की लापरवाही बेसमेंट में अगर पानी भरता है? ये रेजोनेंस में कोचिंग संचालित हो रही थी बेसमेंट में, वो देखा गया है, लेकिन उनके डायरेक्टर का कहना है कि हमने विगत 3 दिवस से जो अभी हादसा आया था अभी, तो उसके बाद हमने कोचिंग संस्थान बंद कर दिया है। लेकिन अभी कुछ जगह से जानकारी प्राप्त हुई है कि आज भी कोचिंग क्लास चालू थी वहाँ पर, लेकिन जब मैं वहाँ निरीक्षण करने गया उस टाइम पे खाली था क्लासेस। और फायर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कल्प वृक्ष में गया था, तो वहाँ उनके बेसमेंट में कार्य चल रहा था, तो विगत 3 से 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि 3 से 4 दिन में फायर सेफ्टी का फुल नॉर्म्स फुलफिल करें। सर, ऐसे कई होटल भी संचालित हो रहे हैं जहाँ पर बेसमेंट में होटल संचालित है और को अलग अलग इलाकों में, उनको कैसे देख रहे हैं, किस तरह की हिदायतें दी जा रही है या फिर किस तरह की कार्रवाई होगी? उनका भी बोला गया है कि होटल्स और हॉस्पिटल्स दोनों को ही चेक करना है, तो इसके साथ साथ उनको भी देखने का कार्य किया जाएगा। हाँ सर, बात की जाए अभी तो क्या कुछ टीम गठित की गई है, कितने लोगों की टीम बनाई गई है जिला प्रशासन के द्वारा, और क्या कुछ कार्रवाई आगे आने वाले समय देखने को मिलेगी? अभी वहाँ का तो मालूम नहीं, अभी तो आज सुबह मॉर्निंग में आयुक्त महोदय द्वारा समस्त भवन अधिकारी और भवन निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने क्षेत्र अंतर्गत जितने भी बेसमेंट्स युक्त बिल्डिंग्स हैं उन सभी का निरीक्षण करें। मेनली कोचिंग सेंटर्स को पहले फोकस करने का है, इसके बाद फिर होटल्स और हॉस्पिटल्स भी हैं। तो ये थे मेरे साथ भवन अधिकारी जिन्होंने कहा है कि फिलहाल क्योंकि आज शाम तक भवनों की रिपोर्ट पेश करना है, आयुक्त महोदय ने निर्देश दिए हैं कि सभी भवन जो बेसमेंट में संचालित हो रहे, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, होटल हो, कोचिंग संस्थान हो, ऐसे की रिपोर्ट बना करके पेश करना है। पहले शुरू में जो है समझाई दी जाएगी और उसके बाद दिल्ली में हुए दर्दनाक हादसे के बाद जो है अब यहाँ पर वैधानिक रूप से कार्रवाई करते हुए नजर अधिकारी आएंगे। कैमरा पर्सन गणेश के साथ भारत पाटिल, BSTV इंदौर। तो फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।